हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सैटरडे है और आज शनि की ही बात करते हैं। आज शनि ट्रांजिट कर जाएंगे इवनिंग टाइम में इन पाइसेस साइड। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग वाला समय हो रहा है और सब लोग बहुत एकदम क्यूरियस है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सब सैटर्न की ही बात कर रहे हैं, बड़ा ट्रांजिट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हवा में है, मतलब कि सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे तो ये होगा वो होगा। कुछ मिथ है और कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ सही है और कुछ गलत है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा जब कोई बात होती है तो हम उसे फैक्ट मान लेते हैं, चाहे वो मिथ ही क्यों ना हो। और कुछ मिथ होते हैं उनको हम फैक्ट मान लेते हैं। तो ये हमारे नज़रिए पे है कि हम किस तरह चीज़ों को लेते हैं। सैटर्न पाइसेस साइन में जाएंगे और सैटर्न वहाँ पर अराउंड 3 साल रहने वाले हैं। 27 में वापस भी आ जाएंगे और एरीज में चले जाएंगे, फिर रेट्रोग्रेड मोशन में वापस आएंगे। तो मोटा मोटा हम 3 साल को पकड़ के अगर चलते हैं तो सैटर्न जैसा प्लैनेट, देखिए आज है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत गहराई से सोचनी पड़ेगी कि वाकई में रिजल्ट किस लेवल पर जाता हुआ नजर आएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब मैंने बहुत बार मैंने जो वीडियोज़ बनाए हैं सैटर्न से रिलेटेड, उसमें मैंने कहा है कि रिसेशन चालू हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम या आई कैन से क्राइसिस लेवल कैन बी स्टार्ट फॉर एवरीवन। ये मंडेन लेवल की बात मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय। ठीक है, कि और स्पेशली इंडिया, क्योंकि हम इंडिया में है तो सैटर्न इस वक्त पाइसेस में है। अगर मैं वेस्टर्न साइड में जा रही हूँ तो वहाँ पर इस समय सैटर्न इन एरीज है, तो दोनों में जो क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का फर्क आता है तो रिसेशन इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है सैटर्न पिछले 5 सालों से अपने खुद के साइन में है, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस सैटर्न के खुद के साइन है। तो दोनों साइन में सैटर्न बहुत पावरफुल पोजीशन में थे। ठीक है, जब भी कैप्रिकॉर्न में थे कोरोना वाज देयर, हमने कोरोना को झेला उस समय, क्योंकि जुपिटर का भी इन्वॉल्वमेंट था उस समय, जुपिटर भी कैप्रिकॉर्न में आए थे। उसके अलावा सैटर्न जैसे कैप्रिकॉर्न में थे, कोरोना वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई 2020 से। उस समय सैटर्न ने अपनी जो मेहनत है, हमने ऑनलाइन भी काम किया, जॉब लिया, उस समय बहुत इजीली हमने क्लासेस पास किए, क्योंकि जब ऑनलाइन हो गया था सब कुछ। ठीक है, ये आई कैन से ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हुई नजर आ रही थी। सैटर्न ने हमें सपोर्ट सिस्टम दिया हमारे करियर में। ठीक है, जो हम जाकर के एग्जाम देते या जाकर के जॉब करते उससे बेटर हम घर रह करके काम करने लगे थे। कोरोना वॉज वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस हम सबका रहा है, लेकिन सैटर्न की जो चीज़ें थी उस समय सैटर्न ने सपोर्ट दिया था और हमने काम किया। एक्वेरियस की अगर बात करते हैं, जब सैटर्न एक्वेरियस में आए, लास्ट 3 साल से एक्वेरियस में है 2022 से। ठीक है, वहां पर हमने पैसा कमाया, सबने पैसा कमाया है। मतलब एक्वेरियस में आके सैटर्न ने सबको पैसा कमाने के काबिल बनाया है। फ्री से उन्होंने जॉब ले ली है, जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते वहां भी उन्होंने पैसा कमाया है, क्योंकि सैटर्न ने अपनी ब्लेसिंग्स दी है। जो कैप्रिकॉर्न में मेहनत करके आए थे तो एक्वेरियस में हमें हमारा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट हमें सैटर्न ने दिया है। ठीक है, अब आई बात पाइसेस की। पिछले 5 साल के जो भी हमारे रूटीन्स थे, पिछले 5 साल का जो भी हमारा काम था या जो भी हम करते हुए आ रहे थे, उन सब चीज़ों में बड़ा बदलाव, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलेगी अब, क्योंकि सैटर्न इस समय पाइसेस में आ गए हैं। पाइसेस साइन इज साइन ऑफ द वाटर साइन है। सैटर्न इज नेवर कंफर्टेबल इन वाटर साइन। चाहे आप कैंसर को ले लीजिए, चाहे आप स्कॉर्पियो को ले लीजिए, चाहे आप पाइसेस को ले लीजिए, क्योंकि सैटर्न इज अ अर्दी प्लैनेट। वो पैसा कमाता है, वो मेहनत करता है, वो आपको एक कर्मठ इंसान है, उसके बाउंडेशंस है, क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सैटर्न मेहनत के द्वारा पैसा कमाने वाला इंसान है। 6th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्धी जो ट्रायंगल हमारा बनता है 2nd हाउस है। रिस्पॉन्सिबल इंसान है, कंपटीशन में जाता है, रोज जॉब जाने वाला, हाउसवाइफ अगर है तो रोज घर को संभालने वाली। सैटर्न इज ए अर्दी प्लैनेट, जमीन की सतह पर रह करके काम करने वाला प्लैनेट है। ठीक है, लेबर क्लास, जो मेहनती लोग हैं, मेहनत जो लोग होते हैं, उनको सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। कैप्रिकॉर्न में जब थे तो हमारे घर में सर्वेंट्स नहीं थे, हम खुद काम करने लगे थे, तो सैटर्न ने हमें कर्मठता सिखाई कि आप खुद काम करो। सर्वेंट्स नहीं आया करते थे उस टाइम, और सर्वेंट छुट्टी लेके अपने गांव में चले गए बिकॉज ऑफ द कोरोना। उसके अलावा सैटर्न इज अर्दी प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जो कि जमीन पर रह करके काम करता है,
खेती करता है, किसान भी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो अन्न को उगाता है, जॉब जाने वाला इंसान है। तो सैटर्न इस तरह काम करते हैं और इसको पानी में आपने डाल दिया जहां पर कि वो कभी गया ही नहीं, उसको पानी में तो उसको तैरना ही नहीं आता है क्योंकि वो तो अर्थ प्लेनेट है, और वो भी वाटर साइड में चला गया, पाइसेस में चला गया। तो इतना ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग पावर है, या उसके जो करियर है, या उसकी जो स्टेबिलिटी है, या उसकी जो आई कैन से एक कन्वेंशनल जो चीज़ें हैं, वो सडनली हर चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी, हर चीज़ बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि सैटर्न सडनली विल बी मैं यहाँ कहाँ आ गया। अब मैंने काफ़ी जगह सुना है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जब सैटर्न पाइसेस में जाएंगे तो लोग स्पिरिचुअल की तरफ जाएंगे। नहीं जाएंगे। सैटर्न इज नॉट ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है, वो स्पिरिचुअल में नहीं जाएगा। सैटर्न इज नॉट केतु, सैटर्न इज नॉट आई कैन से जुपिटर। सैटर्न है, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ता है, जॉब करने वाला आदमी है, पैसा कमाता है, घर चलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। अगर सैटर्न ही स्पिरिचुअल पावर में चले जाएंगे तो फिर घर कौन संभालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा। सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल इन वाटर साइन, ऑलरेडी आई सेड। अब पाइसेस साइन वालों की बात करते हैं, पाइसेस साइन की थोड़ी बात करते हैं। पाइसेस साइन इज साइन ऑफ योर लास्ट साइन, ठीक है। यहां पर चीजें समाप्त होती है, यहां पर चीजें खत्म हो जाती हैं, यहां पर एक साइकिल का अंत हो जाता है। एक पूरा जो सर्कल है, जॉडियक सर्कल स्टार्ट होता है फ्रॉम एरीज साइन, और पाइसेस साइन एंड है। इसको ऐसे ही एंड साइन नहीं दिया गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनके अनुसार इसको लास्ट साइन दिया गया है। ये एक डीप सी है, एक अंतहीन समुद्र, जिस समुद्र के अंदर दो फिशेस को सिंबल है इसकी, जो एक दूसरे का पूंछ को पकड़ के एक दूसरे को राउंड सा बना करके, और जस्ट मूविंग। फिश कभी भी आप देखें कि रुकेगी नहीं, वो मरेगी तभी रुकती है, मतलब घूमती रही सैटर्न। तो वो फिशेस ड्यूअल साइन है, हर चीज में कंफ्यूजन, हर चीज में दिक्कत, हर चीज में एक ना डीप जाकर के सोचना, डीपली उसका कंक्लूजन निकालना, और उसके बाद भी कंक्लूजन नहीं निकलना, ठीक है। समुद्र में कोई चीज आप डालेंगे तो आप उसे ढूंढ नहीं सकते दोबारा। तो सैटर्न अब समुद्र में चला गया, और अब उसको जाके आप कहाँ ढूंढेंगे, मेरा करियर कहाँ है, मेरी स्टेबिलिटी कहाँ है, मेरी रिलेशनशिप कहाँ है, मेरी बाउंड्रीज कहाँ है, मेरा प्रोफेशन का मैं कौन सा मोल अब दूंगा, मैं क्या करूंगा। दिस इज अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन अब हमारे सामने आएगा बिकॉज ऑफ द सैटर्न एंट्रिंग इनटू द पाइसेस साइन। स्पिरिचुअल का यहाँ कोई जगह नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। ये खो जाने का साइन है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लेवल में नहीं जाएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए चला जाए, हो सकता है कुछ समय के लिए वो कुछ समय के लिए कोई 7-8-10 दिन के लिए आश्रम चला गया, कुछ है, बिकॉज जुपिटर के नक्षत्र में इस समय ट्रांजिट कर रहे हो 1 महीने के लिए। आफ्टर दैट यू विल कंफर्टेबल, नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस थिंग्स, व्हाट इज दिस, मुझे तो मेरे प्रैक्टिकलिटी ही चाहिए। उसके अलावा सैटर्न विल फिनिश्ड अ साइकिल फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स। इसको ऐसे समझिए, जो पिछले 5 साल से आप कर रहे थे उन चीजों का अंत है, बिकॉज सैटर्न अपने खुद के साइन में थे। तो आपका वो दोनों साइन कहाँ पड़ रहे हैं आपके नटल चार्ट में, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, दोनों का समाप्ति, मेन समाप्ति उन चीजों की होती हुई नजर आ रही है। पहली चीज है। नंबर 2, इस समय इफ यू आर अबाउट 30 ईयर्स, तो आपको पता चलेगा कि एरीज से जो स्टार्ट हुआ था आपकी लाइफ में, वो उन सबका समाप्ति अब इस पाइसेस में होगा, बिकॉज सैटर्न का एक साइकिल होता है 30 ईयर्स का, 28 to 30 ईयर्स, मोटा मोटा 30 ईयर्स को लेते हैं बिकॉज रेट्रोग्रेड भी होता है। उस बड़े साइकिल का इस वक्त समाप्ति हो रहा है, ठीक है। अब चीजों का अंत होगा, और एरीज में जैसे ही सैटर्न आएगा हम हर चीज को नई तरीके से शुरुआत करेंगे। तो एरीज में इस बात को ऐसे समझिए, देखिए आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या समझा रही हूं। सैटर्न जब एरीज में जाते हैं तो डेबिलेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पाइसेस से होते हुए एरीज में जा रहे हैं। तो पाइसेस में सैटर्न वॉज वेरी इररेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे काम कर रहे थे। पाइसेस में क्या होगा, स्पिरिचुअल वगैरह तो कुछ है नहीं, बट पाइसेस से इररेस्पॉन्सिबल, जॉब ठीक है बदल ली, डेली चीज बदलना, बिकॉज वाटर साइन है, डेली जॉब बदलना, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस कोर्स, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस प्रोफेशन, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस बिजनेस चेंजिंग। अब वो पाइसेस साइन आपके कहां पर आ रहा है, वहां पे हर चीज चेंज होगी रेगुलरली। बिकॉज क्या हो रहा है कि जब आप पानी में जा रहे हैं, आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो अपने हाथ पांव मार रहे हैं,
ठीक है, अब आप इसको किसी को सहारा बना लें कि हाँ ये जॉब ठीक है, ये मुझे नैया पार लगा देगा, है ना, नहीं 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 लगाएगा, ये तो बहुत धीरे चल रहा है। नेक्स्ट वी आर मूव टू द अनदर ऑफिस, अनदर कोर्स, अनदर बिजनेस। अगर 7th हाउस में तो डिफरेंट आपका पार्टनर, ये वाला पार्टनर सही है, ये मुझे ठीक है, इससे मैं शादी कर लूँ, स्टेबल वाला पार्टनर है, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, इज ए वेरी गुड पर्सन, नो अनदर। फिर तो ये जो पाइसिस से होता हुआ जाएगा, तो पाइसिस में जो सैटर्न का जो रूप है या सैटर्न की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही वीक हो जाती है। सैटर्न इज वेरी अनकंफर्टेबल इन वाटर साइन बिकॉज सैटर्न की जो एनर्जी है या सैटर्न की जो पावर है वो वीक हो जाती है इन वाटर साइन। अर्दी प्लैनेट है, फर्स्ट वाटर साइन में होती है, उसके बाद आपकी फायरी जो साइन होते हैं, फर्स्ट साइन जो एरीज है एबिलिटी, उसमें तो डेबिलिटी है, लियो है, सेजिटेरियस नॉट कंफर्टेबल, उसके बाद इज कंफर्टेबल इन द एरी जिसमें आपका जेमिनाइज इज देयर, आपका लिब्रा एक्सॉल्टेड है, लिब्रा इज देयर, एक्वेरियस, कोरूलर एक्वेरियस के, और फाइनली अपने साइन में तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं टॉरस, वर्गोज एंड कैप्रिकॉर्न। तो दिस इज द थिंग कि सैटर्न वीक है, सैटर्न की पावर, सैटर्न की जो एक एनर्जी है वो सैटर्न यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। और सैटर्न किसके हैं? हमारे खुद के हैं, जो नेटिव है, इसकी होरोस्कोप है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी आपको इसमें मिलेगी और आप पुरानी चीजों को छोड़ करके नई चीजों को पकड़ने या नई चीजों को स्टार्ट करने के बीच में एरीज जब आएगा, ये जो पाइसिस साइन जो है ना, ये आपको बताएगा कि अब आपका जो अगला साइकिल है वो किस लेवल पर आप स्टार्ट करेंगे। ये 3 साल अब आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं, किस तरह से स्टेबल कर रहे हैं, किस तरह से आप पाइसिस साइन के नेगेटिव थिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। पाइसिस साइन इज योर एडिक्शन, पाइसिस साइन इज योर अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, पाइसिस साइन इज अगेंस्ट धर्मा ऑल्सो, क्योंकि 12th हाउस है ना, बैड प्लेजर, एडिक्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फॉरेन, इरेस्पॉन्सिबिलिटी, एक खो जाने की जगह, लेट गो कर देने की जगह, एक गिव अप कर देने की जगह, एक संन्यास, एक डिफरेंट एरा। पाइसिस साइन इज योर अलग ही दुनिया में रहता है और पॉजिटिविटी तो है ही पाइसिस साइन बिकॉज स्पिरिचुअल पावर इज देयर, ठीक है, फॉरेन इज देयर, आपका संन्यास इज देयर, बट यहाँ पर सैटर्न आ गया, अर्दी प्लैनेट जाकर के पाइसिस साइन में बैठ जाएगा। तो डिपेंड्स कि पाइसिस कहाँ पर है। और ध्यान रखिएगा अगले 3 साल के आपके जितने भी डिसीजंस हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी आपके कर्मा है, बिकॉज सैटर्न इज कारक ऑफ योर कर्मास, वो सारे रिजल्ट आपको जब आप नया साइकिल स्टार्ट करेंगे, जब सैटर्न एरीज में जाएंगे, यू विल, आप देख लेंगे कि मैंने क्या किया था, अब उसके रिजल्ट्स। अभी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स साइन जैसे ही खत्म करते हैं 3 साल बाद के, तो अगले वाले साइन में रिजल्ट मिलते हैं। अभी एक्वेरियस के में हम हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि पैसा कमा के आए हैं ना, अभी हम पैसा कमा के आए। एक्वेरियस में सैटर्न थे, बिल्कुल हम ही हैं, लेकिन जैसे ही पाइसिस में जाएंगे हमें पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, किस लेवल पर हम स्टैंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब हम एरीज में जाएंगे तो ये पाइसिस में आपको क्या करना है, डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या करते हैं। सारे जोड़े से हम डेफिनेटली बताने वाली, जो वीडियो है काफ़ी लंबा बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपसे, ये जो वीडियो, जो आज का वीडियो है ना, ये वीडियो आपको उस कंफ्यूजन से बाहर निकालेगा कि सैटर्न आखिर कर क्या रहे हैं पाइसिस में, क्योंकि बहुत सारे मिथ मैंने भी देख रही हूँ, सुन रही हूँ, वीडियोस भी लोग बना रहे हैं, पढ़ भी रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें फैक्ट, अजी फैक्ट ये चीज़ है, इसको ऐसे समझो। तो इसे डिपेंड्स ऑन कि आप किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए सैटर्न इज ट्रांसिटिंग योर 12th हाउस, आपका तो खुद कालपुरुष कुंडली ही बनता है। एरीज वालों की बात कर रही हूँ इसमें। यू विल जस्ट मूव ऑन, अपने, आपका तो पूरा साइकिल ही खत्म हो जाएगा, मतलब सभी का होगा। तो आपको अपनी जो भी आपकी स्टेबिलिटी है, आपका जो करियर है, या वो चीज़ें जहाँ की आप आज तक आपका जो बेस है, वो सारी चीज़ों को इस समय आप सिरे से कंप्लीटली चेंज करेंगे। और चेंज करना आप चाह रहे थे, इस समय आप अपने करियर को, कमाने के तरीके को, अपने घर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कमाने का तरीका हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, करियर हो गया, प्रोफेशन हो गया, आपकी एक बाउंडेशंस है या एक जो लिमिटेशंस है, उन सब चीज़ों को इस समय कट करेंगे एंड यू विल
सर्च फॉर द न्यू थिंग्स, जस्ट डिफरेंट थिंग्स, अलग, बिल्कुल ही डिफरेंट एरा में, क्योंकि 12th हाउस में ही पाइसेस है, 12th हाउस में ही सैटर्न आए हैं। तो आपकी जो कंप्लीट जो होरोस्कोप बाकी की जो बची है ना, पाइसेस के अलावा की बात करूं, उन सारी चीजों को इस समय बदलेंगे, उन सारी चीजों को कट ऑफ करेंगे। यू कैन लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सडनली आप अपने मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना चाहता हूँ, मुझे कुछ और, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कुछ और तरीके से पैसा कमाना है, मुझे ये पार्टनर समझ में नहीं आ रहा, I want to change my responsibilities, I want to change my living standard, I want to change my home, I want to change this thing, I want to change my country, everything you want to change, everything। और आप वहाँ दूसरी जगह जाके हाथ पाँव मार, घर ढूंढ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कमाने के तरीके को लेकर के, एवरीथिंग यू वांट टू चेंज, यू वांट टू, वहाँ पे जाके आपका गोता लगा रहा है। इस तरह से आपकी चीज़ें बदल रही हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्टार्टिंग का मेरा पूरा आप देखेंगे, जो मेरा स्टार्टिंग से मेरा 10-15 मिनट का जो वीडियो बनाया है इसी वाले वीडियो में, आप उसमें जाकर के पूरा उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे आप हाथ पाँव मार रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है। टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए ट्रांसिटिंग इन योर 11th हाउस, ठीक है। सैटर्न इज योर 9th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड, ठीक है। अब और एरीज आपका 11th हाउस है। इस समय आप 11th हाउस इज योर डिजायर्स, इस समय यू विल रन आउट फॉर योर डिजायर्स। आपकी जो बाकी की 11th हाउस के अलावा जो बाकी की आपकी जो होरोस्कोप है, उस सारी होरोस्कोप को आप इस तरह से मोल्ड करना चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से अपनी डिज़ायर्स कंप्लीट करनी है। मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ जॉब करके, पैटर्न्स में चल के, आई एम वेरी मच टायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, आई एम वेरी मच टायर्ड फॉर अर्निंग फॉर द अदर्स। अब मुझे मेरे लिए जीना है, तो मुझे मेरी डिज़ायर्स कंप्लीट करनी है। और उसलिए आप यू विल जंप इनटू द सी इन पाइसेस साइन, आपका सैटर्न जाएगा और उस समय आप हाथ पाँव मारेंगे कि मुझे मेरी डिज़ायर्स कंप्लीट करनी है। उसको आप पैसे से भी तोल सकते हैं। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दौड़ लगाएगा। आपका एक ही ध्येय है कि मुझे इस पानी में डूबना है, तो मुझे मोती लेकर के आना है, मुझे खजाना मिलेगा, आप जस्ट जंप इन दिस वाटर। स्टेबिलिटी का मतलब नहीं है पैसा कैसे भी आ रहा है, पैसा आ रहा है, बात खत्म, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन जब होते हैं, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस फॉर जनरल प्रेडिक्शन, जहाँ पर 8th हाउस भी अगर इन्वॉल्व होता है या 6th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाता है या फिर 12th हाउस एरीज भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इंसान स्मगलिंग करता है थ्रू वाटर एरियाज, क्योंकि पैसा आ रहा है, तरीका कोई भी, मुझे मतलब थोड़ी ना उस चीज़ से, मुझे तो पैसा कमाना। तो राइट नाउ आपकी 11th हाउस डिजायर्स, पाइसेस की सारी डिजायर्स इस समय, नेटवर्क से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी इंसान, किसी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह की चीज़ें, यू विल जस्ट, क्योंकि यू आर स्टक नाउ। और आपका जो साइकिल जो खत्म होगा वो 11th हाउस में खत्म होके 12th हाउस से आपकी स्टार्टिंग होती है हमेशा। टॉरस वालों की बात करूँ मैं, सारे साइकिल की बात कर लूँ, सारे प्लैनेट्स का यही हाल है, सिवाय के राहु और केतु के, वो लोग रेट्रोग्रेड जाते हैं दोनों प्लैनेट्स। तो आप जैसे ही पाइसेस से जाएंगे इन एरीज, यू विल लॉस लॉट द थिंग्स, क्योंकि आपका एरीज आता है 12th हाउस में, और यू विल लॉसेस के साथ फिर आपको वापस रिकवरी लेके चलनी पड़ेगी कि सब रिकवर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। बिकॉज आप डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए इतनी ज्यादा चीजों के रिस्क लेते हुए नजर आएंगे। ये जो कमाई कर रहे हैं या डिजायर्स कंप्लीट कर रहे हैं, दिस इज नॉट स्टेबल फॉर यू, फॉर योर लाइफ, माइंडेड। और आप यात्राएं भी बहुत करेंगे इस समय, बिकॉज आपको आप पैसा कमाना है, आपको कोई इंसान ऐसा चाहिए जो नेटवर्क से आ गया, नेटवर्क चाहिए, एडिक्शन कैन बी पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग फॉर नेगेटिव थिंग्स, पॉजिटिव चीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सैटर्न तो वीक हो गया ना, आपको स्टेबिलिटी दे ही नहीं रहा है। कितना पैसा कमाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा जब पैसा आता है तो इंसान के साथ, पैसे के साथ नेगेटिविटी चीज़ें भी आती है, और कमाने के साथ जो नेक्स्ट जो हाउस होता है उसमें इंसान देता है। तो लॉसेस के साथ आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू माइंड कि आप अपने डिजायर्स को किस लेवल पर जाकर के पूरा करें। माइंडेड, शांति से जो आ रहा है, मेहनत से आ रहा है, उसी पर ध्यान दीजिए। वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। सैटर्न इज योर 8th हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज योर 9th हाउस लॉर्ड, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में, गहन रिसर्च के साथ में, बहुत एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता हुआ, मेहनत करता हुआ, आइसोलेशन में होता हुआ अपने करियर को पाता है, और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स मिलती है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, ठीक है। बिकॉज 9th हाउस ऑल्सो, नाउ 10th हाउस, ठीक है।
यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर करियर नाउ, यू वांट टू चेंज। क्यों? 10th हाउस में पाइसेस आ गया। कहीं ना कहीं आप इस समय अपनी 10th हाउस में खुद की जगह पाइसेस उसकी सैटर्न की, कैप्रिकॉर्न साइन है, लेकिन यहाँ पर सैटर्न वीक है। तो यहाँ पर सैटर्न आकर के आप जो सैटर्न से चाहते हैं, आप जो अपनी कर्मठता से चाहते हैं, या आप जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे आप ये दो, वो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। क्योंकि पाइसेस साइन है, सैटर्न से जो आप उम्मीदें बांध के बैठे हैं कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, नहीं। यहाँ पर आपका करियर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। इस समय आप अपने करियर को अगर चेंज कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी स्टेबिलिटी और विदाउट एनी सिक्योरिटी, माइंड कीजिए इस चीज को, या फिर यू आर वेरी स्ट्रक विद द एक रूटीन जो चीजें हैं, सैटर्न इज कारक ऑफ रूटीन, ठीक है। रूटीन को लेकर के या अपनी मेहनत से आप अगर भाग रहे हैं तो या कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बड़ा लॉस ले लेंगे। इस समय आप हो सकता है बहुत सारी चीजों में हाथ डालेंगे, मैं ये भी काम कर लूं, मैं ये भी काम कर लूं, वो बिजनेस भी खड़ा करूं, स्विचिंग करेंगे, स्विच इज देयर, ठीक है। मैं जॉब कर लूं, नहीं बिजनेस कर लेता हूं, जॉब बिजनेस दोनों कर लेता हूं, मतलब क्योंकि समुद्र में चले गए आप, ठीक है। अब तैरना आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप उस चीज को कंफर्टेबल हैं, आप नहीं हैं, वो आपकी शक्ति पर है, लेकिन आपका सैटर्न इस समय आपको साथ नहीं देगा, बिकॉज सैटर्न वीक है और वो भी कैप्रिकॉर्न में है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कंफ्यूजन है या आपकी जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है, बिकॉज वाटर साइन में, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के आप कोई बड़ा गलत डिसीजन इस समय ले सकते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस आपकी इमेज इन द सोसाइटी या आपकी जो एक स्टेबिलिटी है, जिस 5 साल से जो आप करते हुए आ रहे हैं, जो आपका साइकिल है पूरा, उन सारी चीजों को लेते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यू विल लॉस द थिंग्स, पहली चीज है। उसके अलावा आपका जो साइकिल जो खत्म हो रहा है वो खत्म हो रहा है आपके 10th हाउस में, पाइसेस है आपका 10th हाउस में। उसके बाद आएगा सीधा एरीज 11th हाउस, यहां पर आपको कमाने के चैलेंजेस मिलेंगे, बिकॉज सैटर्न उस वक्त डेबिलेटेड होंगे इन योर 11th हाउस। ध्यान रखिए इस चीज को। और उस समय यू विल जस्ट बर्डन दिस थिंग कि मुझे कमाना है, क्योंकि उस वक्त डेबिलेटेड होंगे ना, आप इतनी पावर उससे ले लें, सारी पावर तो ले लें, उसका स्टेबिलिटी तो आपने हटा दिया, कमा के कहां से देगा सैटर्न आपको। तो दिस इज द टाइम कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, आप उन चीजों की तरफ जाइए जो कि आपको एक बेस दे सके, नॉट कि आप पानी में चले गए तो आप कुछ भी खट्टा कुछ भी चले जा रहे हैं, या आपको सडनली आजादी मिल रही है, या सडनली आप बहुत स्टक हो गए हैं। तो इन चीजों को कि आप कुछ भी चीज को ऑप्ट कर ले, किसी चीज को पकड़ ले, नहीं, डोंट डू इट। यू शुड गो विद द पैटर्न्स, यू शुड गो विद द आपके अंदर जो इनर एबिलिटी है उसको लेके आगे बढ़े, जिसके लिए आपने 5 साल से मेहनत करी है। 5 साल की मेहनत का आपको इस वक्त यूज करना है, नॉट कि उन सबको छोड़ के नया काम स्टार्ट कर दो, डोंट डू इट। अदरवाइज फिर कमाने के लिए एरीज में जाएंगे आप, ध्यान रखिएगा। और उस समय सैटर्न आपको इतना सपोर्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि उस वक्त डेबिलेटेड पोजिशन में रहेंगे। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, सैटर्न इज योर 7th हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज योर 8th हाउस लॉर्ड। इस समय आपके 9th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करेंगे। सबसे पहले तो आपके 9th हाउस है, 9th हाउस इज योर डेस्टिनी, फॉर्चून। आप सैटर्न जो है ना आपको ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकल रहे हैं। पहले एक्वेरियस में तो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कंप्लीटेड, नाउ 9th हाउस में आए, तो सबसे पहले तो यू आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन राइट नाउ। बट सैटर्न इस समय आपको आपके पास्ट जो भी आपने मेहनत करी है ना उसका आपको फल इस समय देंगे, क्योंकि 9th हाउस इज योर पास्ट पुण्य, ठीक है। और आप भी वाटर साइन है, कैंसर है, कैंसर में आ गए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस समय बहुत सारी चीजों को लेकर के और अपने धर्म को लेकर के बड़े बदलाव करेंगे, ठीक है। सडनली हो सकता है कि आप कोई नया धर्म ऑप्ट कर लें, क्योंकि ये जगह जुपिटर की है, पाइसिस साइन यहाँ पर है, उसके अलावा सैटर्न यहाँ पर आ गए। सबसे पहले सैटर्न विल वीक इन 9th हाउस। सैटर्न इज वेरी वीक इन द वाटर साइन, दिस इज वो आई कैन से यूनिवर्सल ट्रुथ। सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल, अर्दी साइन है और जुपिटर की जगह पे आ गए, तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपके प्रोफेशन में आपको किसी भी तरह की हेल्प इस समय नहीं करेंगे, पहली चीज है। नंबर 2, इस समय सडनली यू कैन बी अ लेजी पर्सन। किस्मत में होगा तो हो जाएगा, क्योंकि किस्मत की जगह पे आकर के सैटर्न बैठ गए। उसको आप किसी भी चीज में ले लीजिए, अगर आप कोई रिसर्च में है, डीप पढ़ाई में है, रिलेशनशिप में है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब में है, या कोई फॉरेन में जाके आपको
आपके था कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है या मुझे ऊंची पढ़ाई करनी है, एमबीए करना है, मास्टर्स करने हैं, इस समय यू विल गो विथ योर फॉर्चून। किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, क्योंकि इस समय कर्मठता जो है वो आपके हाथ में नहीं है, या आप कर्मठ नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सैटर्न इज वीक। सेकेंडली सैटर्न इज इन वाटर साइन। थर्ड, सैटर्न इज इन योर 9th हाउस स्पाइसिस साइन। 9th हाउस जुपिटर का प्लेस में आ गया। किस्मत के भरोसे छोड़ दिया आपने नाव। आप डूब गए हैं अपने धर्म में, आप डूब गए हैं पैटर्न्स में, बातें बनाने में, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को या अपने कर्मों को सीरियसली नहीं ले रहे। 5 साल का ढर्रा तो आपने छोड़ ही दिया है। पहली चीज तो ये। इस सब रिलेशनशिप से भी काफी हद तक आप अगर सिंगल हैं, किस्मत है तो रुक जाएगी, किस्मत है तो चली जाने दो, नहीं सुनती है मेरी, नहीं सुनता है मतलब, या सिंगल तो मेरी किस्मत में है ही नहीं शादी, अपना पा जाएगा। यू आर नॉट ट्राइंग फॉर दैट थिंग्स कि मुझे नहीं मुझे जाके प्रपोज करना है या मैट्रिमोनियल में देखना चाहिए, मुझे शादी करनी है। किस्मत के भरोसे रहने वाला इंसान, नाउ द कैंसर पीपल वेरी डीप, सडनली बहुत मंदिरों में चला गया, फॉरेन में चला गया, मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिरों के दर्शन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा धर्म के बारे में बात कर लिया, पैटर्न्स में चला गया, धर्म गुरु टाइप जो लोग नहीं होते, कुछ ऐसी ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना। सैटर्न मैं तो अब टीचिंग में चला जाता हूँ, सिंपल सा 4 घंटे जाके टीचिंग करके आ गया, चाहे आपने डिग्री बहुत ऊंची ले रखी हो, बट बिकॉज ऑफ यू आर वेरी मच लेजी नाउ, बिकॉज द माइंडसेट आपका ऐसा हो गया। ठीक है, अब आपका साइकिल खत्म होगा इन योर 9th हाउस, और नया साइकिल स्टार्ट होगा फ्रॉम योर 10th हाउस। तो जैसे ही सैटर्न एरीज में जाएंगे, आपको आपके करियर के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली, क्योंकि आपका लेजीनेस जो है ना वो आपको पे ऑफ करेगा जब आप एरीज में जाएंगे। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन तो खुद ही देने के लिए आ गए हैं आपके, बट पाइसेस साइन है, बहुत इजी गोइंग वाली चीज़ रहेगी आपके लिए। इस समय आप कहीं ना कहीं अपने एक इनर एबिलिटी या कोई हिडन थिंग्स है, जो हिडन स्टेबिलिटी है या हिडन आपका प्रोफेशन है, या आप पर्टिकुलर पढ़ना चाहते थे या पर्टिकुलर जॉब करना चाहते थे या पर्टिकुलर बिजनेस है, सीखना है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें आप गोते लगाएंगे इस समय। कई लोग इस समय ना बहुत ऑकल्ट की विद्या या बहुत ही डिफरेंट मैनर, मतलब कि एक अलग ही टाइप का बिजनेस या अलग ही टाइप की विद्या या अलग ही टाइप का काम करना शुरू कर देते हैं इस समय, क्योंकि पाइसेस साइन में आ गए हैं। आप स्टेबिलिटी की तरफ तो जाएंगे ही नहीं कि ये आगे मुझे क्या पे करेगा, ये ढंग का काम है कि नहीं है, या मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसा कमा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, फ्यूचर में मेरा क्या होगा। आपको तो सिर्फ गोते लगाना है। चलो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, चलो टैरो सीख लेते हैं, मेरा तो इसी में मैं मेरा बना लूँगा करियर। चलो अपन ऐसा करते हैं कि अपन है ना कुछ और कुछ करते हैं, ट्रैवलिंग करने चलते हैं, पानी से रिलेटेड स्टोन का काम करना शुरू कर देते हैं। जिन चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिन चीज़ों का आपको पता ही नहीं है, जिन चीज़ों का आपको ध्यान ही नहीं है, क्योंकि अर्दी साइन में थे सैटर्न इज अर्दी प्लैनेट, ठीक है, आपके 6th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड है, वो 8th हाउस में आ गए हैं। तो जिन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, उन चीज़ों में आप एंट्री करेंगे इसमें, और आप सोचेंगे कि नहीं आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस। इस समय सैटर्न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रारब्ध कर्मा से आप अलग हटेंगे, एज वेल एज आपके रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, या आपका अगर बिजनेस है या आपकी जो इमेज है उससे भी अलग हटेंगे। सडनली ऐसे इंसान बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा सेटल्ड है, और आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद वो तो काम नाम छोड़ के पता नहीं कौन सा बिजनेस करने लग गया, पता नहीं क्या करता है, आइसोलेशन में रहता है, पता नहीं क्या करने लग गया, मतलब उसे कहते नहीं पता नहीं क्या करने लग गया, इस तरह की चीजें करते हैं। मतलब आपको सारी बाकी की जो पूरी होरोस्कोप है ना 8th हाउस के अलावा वाली, वो सब लोग आपको अजीब सी उससे देखेंगे, ये कौन सा काम है आपने करना शुरू कर दिया। बट यू आर कंफर्टेबल बिकॉज सैटर्न इज इन पाइसिस, और आपका सैटर्न वीक है, तो और आप कर्मठ भी इस समय नहीं फील करेंगे। आपको वो काम करना है जो आपकी हिडन डिजायर थी, इंटरनल से निकला हुआ चीज, या जो चीजें आपने कई बार पहले बंद खत्म कर दी थी, बिकॉज 8th हाउस योर रीबर्थ, ठीक है। तो इस समय आप जो चीज पहले छोड़ दी थी, मैंने वो चीज मैं सीखना चाहता था, कॉलेज में था मैं सिंगिंग सीखना चाहता था, मैं वो नाउ यू विल स्टार्ट दैट थिंग्स। आपका साइकिल खत्म होगा 8th हाउस में, और उसके बाद आप जैसे 9th हाउस में आते हुए नजर आएंगे, एरीज विल बी देयर, सैटर्न विल डेबिलेटेड ओवर देयर, और उस टाइम यू विल सी वेयर इज माय फॉर्चून। तो माइंडेड कि आप क्या कर रहे हैं इन 8th हाउस। अब बात करते हैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए ट्रांजिटिंग इन योर 7th हाउस, रिलेशनशिप, योर पार्टनर, योर
बिजनेस, योर इमेज इन द सोसाइटी, ये सारी चीजें वर्गोस को इस समय देखने मिलेगी। सैटर्न इज योर 5th हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज योर 6th हाउस लॉर्ड, ठीक है। इस समय योग को पूरा आपने अपने बच्चों के लिए या अपनी क्रिएटिविटी, जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, 5th हाउस कॉलेज, उसके लिए मेहनत करिए खूब दबा के। कैप्रिकॉन सा है वहाँ पर, खूब मेहनत करके आप आए हैं, बिल्कुल स्टेबल होकर के आए। जैसे ही आप 6th हाउस में सैटर्न आया, सैटर्न ने आपको कमाना सिखाया, आपका अर्थ क्षेत्र स्ट्रॉन्ग कर दिया। सैटर्न इज वेरी गुड इन 6th हाउस, वेरी गुड 6th हाउस। इंसान बहुत स्टेबल होता है, अपने बलबूते से पैसा कमाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 6th हाउस का सैटर्न अब आ गए हैं वो 7th हाउस में। इस समय आप प्रारब्ध कर्म भी करके आए, सबके लिए करके आए, ठीक है। इस समय 7th हाउस में आ गए। अब 7th हाउस में जैसे आते हैं ना, सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ जाएगा कि जो मैं इतना करके आया हूँ ना, नाउ स्टॉप। अब मैं न बच्चों के लिए करूँगा, न अपनी पढ़ाई के लिए करूँगा, न जॉब के लिए करूँगा, न प्रारब्ध कर्म भी नहीं करूँगा किसी के लिए। अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि 7th हाउस में तो वैसे एग्जॉल्टेड आ गया हूँ। अब यहाँ पर आकर के आप अपने पंखों को फैलाएंगे, लेकिन या अपनी जो एबिलिटी है या अपनी जो इच्छाएं हैं, 7th हाउस जो डिजायर्स, ठीक है, लिब्रा प्लेस आता है यहाँ पर, ठीक है। अपनी जो इच्छाओं को आप निकाल के लाएंगे, और एरी साइन है, मतलब है ना। यहाँ पर आपको पाइसेस मिला है, तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप को ढूंढेंगे। इस समय आप रेगुलरली यू विल वॉच योर रिलेशनशिप, यू विल एनालिसिस योर रिलेशनशिप। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे, खंगालेंगे, एनालिसिस करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि मेरा रिलेशनशिप कहाँ पर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी नहीं है ना, वहां से तो निकल करके आ गए हैं। अब सिर्फ 7th हाउस और रिलेशनशिप, उस चीज को आप सब खंगालते हुए नजर आएंगे। आप समुद्र में कूदेंगे और वहां पर ढूंढेंगे कि कहां पर मेरी स्टेबिलिटी है अबाउट माई रिलेशनशिप। एंड सैटर्न इज वीक, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। इस समय आप बहुत, अगर ऑलरेडी से मैरिड है एंड यू आर वेरी स्टक इन योर रिलेशनशिप, यू आर परेशान हो गया, बट आप उस चीज को किए जा रहे थे बिकॉज ऑफ द सैटर्न वाज हिज ओन साइन, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। राइट नाउ यू विल, मुझे करना ही नहीं, यू विल कट योर रिलेशनशिप 200%। इफ यू आर स्टक, अगर आप चाह रहे थे मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं रहना है, डिवोर्स है, आप डिवोर्स देंगे। इस समय आपको वो ताकत से, एग्जॉल्टेड तो है ही सैटर्न, दिग्बली है 7th हाउस में, ठीक है वो वीक एज पर पाइसेस, है एज पर कंफ्यूजन्स, बट दिग्बली है। आपको आपकी पावर सडनली मिलेगी नहीं, अब मुझे तो डिवोर्स लेना है, मुझे साथ रहना ही नहीं। एंड इफ यू आर सिंगल, आपको शादी करनी है, तो आप इतने ज्यादा मल्टीपल में जाएंगे इस समय कंफ्यूजन के साथ में। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत सारे लोग साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, मेरे कहने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। आपको ये इंसान के साथ थोड़ा टाइम नहीं, इज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि पानी है, आपका रिलेशनशिप वाटर में, पानी में चला गया, ठीक है। आप पानी में अपना रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं जहां कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एक अर्दीस प्लेनेट, अर्दीस वाला जो प्लेनेट है, वो अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है पानी में जाकर के, वो भी डीप सी है, छोटा मोटा पानी नहीं है, ठीक है। यहाँ जाकर ढूंढ रहा है तो यहाँ उसको मिलने वाला नहीं है कुछ भी। इस समय आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी, एक कंफ्यूजन, एक पलायन, ये पसंद नहीं आ रहा। फिर अब यू जस्ट कट ऑफ द रिलेशनशिप किसी और के साथ। ये भी नहीं पसंद है, अब ये भी साथ शादी नहीं करूँ, ये स्टेबिलिटी नहीं दे रहा। 3rd वन, 4th वन, और बहुत सारे लोग चाहते हैं मैट्रिमोनियल में जा रहे हैं, 50 जनों के साथ अब रोज प्रोफाइल देख रहे हैं, बट आप देख रहे हैं तो 2, 4, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, नॉट। इस तरह की चीजें होती है नजर आ रही, बिकॉज यहाँ पर बहुत अनस्टेबल। मैंने ऑलरेडी सेड कि अगर स्टक है तो डिवोर्स विल देयर, और अगर आप नया इंसान ढूंढ रहे हैं तो आपको स्टेबिलिटी इस समय नहीं मिलेगी। पिछले 5 साल की जो भी मेहनत है, या जो भी अगर आपके साथ डेटिंग भी कर रहे थे, तो इस समय आप उस इंसान को भी हो सकता है कि छोड़ दे। कंफ्यूजन से आपका जो साइकिल खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है आपके 7th हाउस में। यहाँ पर उस हर चीज का अंत होता है, और स्पेशली आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा असर इस समय होगा। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम योर 8th हाउस, क्योंकि आपका एरीज आ रहा है आपके 8th हाउस में। वर्गोस वालों की बात करिए, आपको बिल्कुल जमीन के अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी जब सैटर्न विल एंटर इनटू द 8th हाउस इन एरीज, डेबिलेटेड भी होंगे। तो इस समय आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के किस लेवल पर अपने आप को स्टेबल करते हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं, तब अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएगी जब एरीज में जाएंगे। यहाँ तो आप अपनी चॉइसेस के अनुसार कर रहे हैं जो करना है, खुला आसमान मिल गया ना आपको, एग्जॉल्टेड भी है सैटर्न। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को।
उसके बाद आपको कोई पता चला कि आपने इस तरह कोई गलत इंसान से शादी कर ली या आपने गलत डिसीजन ले लिया, तो फिर आप आइसोलेशन, क्योंकि 8th हाउस इज आइसोलेशन विद द डेबिलेटेड सैटर्न मैंडेट। अब बात करते हैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों की वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। लिब्राज वालों की बात करते हैं। लिब्राज वालों के लिए ट्रांसिट इन योर 6th हाउस। सबसे पहले तो आपका 4th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड है। घर के लिए अथाह करके आए, बच्चों के लिए अथाह करके आए, क्रिएटिविटी के लिए, जॉब के लिए, अपने मदर फिगर के लिए, अपनी 4th हाउस पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत कुछ करके आए हैं। ठीक है, अब 6th हाउस में आए। 6th हाउस तो वैसे प्रारब्ध कर्म, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि पाइसिस साइन, लेकिन यहां पर सडनली यू विल लिटिल वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट योर प्रारब्ध कर्मा, अबाउट योर रूटीन थिंग्स, अबाउट योर डे बाय डे वर्क, अबाउट योर अर्था क्षेत्र जहां आप मेहनत करते हैं। इस समय आप देखिए, अर्था क्षेत्र तो यहां पर आ गया आपका। ठीक है, इस समय आप कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे कौन सी जॉब में इंटरव्यू देना है, कौन सी कंपनी में जाना है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन देना है, कौन से कॉलेज में मेरे को एंट्रेंस एग्जाम देना है, मेरी कंपटीशन कहाँ पर है, साथ ही साथ मैं किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करूं, क्योंकि 6th हाउस प्लेस है वर्गों की, यहाँ पर आपका मैनेजमेंट आता है। सडनली यू विल लूज योर मैनेजमेंट टूवर्ड्स योर प्रोफेशन। आपकी स्टेबिलिटी, आपके एक जो है ना मिसमैनेजमेंट, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स में आती हुई नजर आ रही है। इस समय कहीं ना कहीं आप कोई जॉब सडनली छोड़ दी, फिर दूसरी ले ली, फिर मुझे ये पसंद नहीं आ रही है, पैकेज सही नहीं है, या मुझे ज़्यादा काम करवा दिया, या इसका तो टाइमिंग्स मुझे सेट नहीं हो रहे, एंड यू विल चेंज योर कंपनीज रेगुलरली, यू विल चेंज योर नेचर ऑफ बिजनेस रेगुलरली। सडनली यू विल चेंज योर नेचर। सडनली आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं और जाकर के आपने जॉब करना शुरू कर दिया, वहाँ अप्लाई कर दिया, वहाँ पे जॉब मिल गई, चली गई, वहाँ भी 4 महीने रख के वापस आ गए, क्योंकि 12th हाउस भी एक्टिव हो रहा है इस समय। इस समय आप अपने लोन्स मैनेजर की बात कर लो। 6th हाउस योर लोन मैनेजर, 6th हाउस इज योर डिजीज, 6th हाउस योर रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, साथ ही साथ आपके जो भी एनिमीज हैं। तो इस समय उन सब चीजों को लेकर के मिसमैनेजमेंट होगा। सडनली आप देखेंगे बिकॉज ऑफ वीक ऑफ द सैटर्न, सैटर्न वीक है यहाँ पर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली बढ़ जाए एंड यू आर वेरी कंफ्यूज कि मैं करूं क्या इस चीज का, क्योंकि सैटर्न वीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और सडनली यू विल कट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो करना ही नहीं। इस तरह की 2 चीजें होती हुई नजर आ रही है आपके साथ। लिब्राज वालों की बात करें, इस समय आपका रूटीन चेंज होगा। इस समय आपके कोई नए एनिमी आपकी जिंदगी में आते हुए नजर आएंगे, जो बहुत क्लोज थे, क्लोज पर्सन, 4th हाउस से रिलेटेड, 5th हाउस से रिलेटेड लोग सडनली आकर के आपके एनिमी बन जाए। इस तरह की चीजें होती है। सडनली आपको कोई अजीब सी डिजीज हो जाए जिसको कि आप फेस करना पड़े, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि मुझे मेरी डिजीज को, मुझे मेरे रूटीन को किस तरह से सेट करना है। आपका पूरा साइकिल खत्म होता है 6th हाउस में, और 7th हाउस से आपकी स्टार्टिंग होगी फॉर द न्यू साइकिल। इस समय आप 6th हाउस में जो भी काम करेंगे, 7th हाउस इज योर इमेज ऑफ द सोसाइटी, तो इस समय, और लेकिन सैटर्न वहां डेबिलेटेड रहेंगे, तो आपके जो भी प्रारब्ध कर्मा है उसको आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं। जैसे ही सैटर्न 7th हाउस में जाएंगे, आपको इमेज इन द सोसाइटी आपको किस तरह से दिखा जाएगा, डिपेंड्स ऑन यू। तो डिसीजन लेते समय ध्यान रखिए। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूं, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 5th हाउस में। सैटर्न इज योर 3rd हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज योर 4th हाउस लॉर्ड, अब 5th हाउस में आ गए। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने अपनी चीजों को एफर्ट से आगे किया है, बहुत ज्यादा अपने घर से भी रिलेटेड बहुत अच्छा काम किया है। 4th हाउस में भी थे, एवरीथिंग वाज ओके। नाउ 5th हाउस, 5th हाउस में आकर के, 5th हाउस योर हैप्पी प्लेस, आपकी सोल होती है, आपके जो पास्ट लाइफ पे आपने किया है या आगे आप जो करने वाले हैं, आपके बच्चे यहाँ पर आते हैं, आपके कॉलेज लाइफ इज देयर, अफेयर्स इज देयर, तो हैप्पी प्लेस होती है, इंसान बहुत खुश रहता है। ठीक है, पूर्व पुण्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सैटर्न आ गए हैं, लेकिन सैटर्न यहाँ पर वीक है। इस समय आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले डिसीजन इस समय लेते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज यू आर वेरी मच स्ट्रक अबाउट योर रूटीन थिंग्स, वेरी मच स्ट्रक अबाउट योर अथॉरिटी लेवल की जो हुकूमत चलती है, क्योंकि ये जगह है सन की, यहाँ पर पाइसिस साइन है आपका, तो पहले ही आप बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं अपनी अथॉरिटी लेवल की बातों को, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर सैटर्न आ गए हैं,
अपने फ्यूचर को आप किस तरह से सेट करेंगे, किस तरह के डिसीजंस आप लेंगे, किस तरह की चीजों को आप लेते हैं, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। सडनली यू विल, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कॉलेज में है या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, सडनली यू विल चेंज योर स्ट्रीम। मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी, मुझे मजा ही नहीं आ रहा, चाहे आपको आपके फादर की तरफ से या बड़ों की तरफ से कितना भी डांट पड़े, बट मुझे तो ये करना ही नहीं, मुझे तो ये वाला पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई मुझे पसंद नहीं है। या मैं कौन से इंसान साथ अफेयर कर रहा हूँ, किस इंसान के साथ मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, दैट इज माई डिसीजन। मुझे किसी का नहीं सुनना है, चाहे अथॉरिटी लेवल है या आपका जो फ्यूचर है उस इंसान के साथ सेट है या नहीं है। मतलब वो इंसान आपके लिए डिजर्व करते हैं या डिजर्व करते हैं, उससे मतलब नहीं है, बस मुझे तो ये इंसान ऐसे चाहिए, यही इंसान चाहिए, ठीक है। उसके अलावा किस तरह का मेरा फ्यूचर होने वाला है, आफ्टर 5 ईयर्स मुझे क्या करना है, आफ्टर 10 ईयर्स मुझे क्या करना है। इस समय आप सडनली अपने फ्यूचर के प्रति बहुत इग्नोरेंस बरतेंगे, बहुत सारी चीजों को ऑप्ट कर लेना, बहुत सारी चीजों में सडनली बहुत बड़े डिसीजंस ले लेना। सडनली आप यहाँ पर अपने, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको लेकर के भी आपके डिसीजंस बहुत, एक नाव में बैठा हुआ इंसान हिलता ही रहता है ना, और सडनली चीजों को छोड़ना, फिर नई चीजों को पकड़ना। पढ़ाई है, जॉब है, कमाई अच्छी खासी चल रही है, नहीं मुझे जॉब पसंद नहीं, सडनली आप छोड़ के आ जाएंगे, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं। चाहे आपको उसके लिए कितना भी अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट यू विल नॉट स्टेबल इन योर 5th हाउस। उसके अलावा इस समय आपका जो सर्कल खत्म हो रहा है 5th हाउस में खत्म हो रहा है, और सैटर्न विल ट्रांजिट इन योर 6th हाउस, जब वो नया साइकिल शुरू करेंगे, एंड 6th हाउस इज योर प्रारब्ध कर्मा। तो मेहनत अगर यहाँ नहीं करी है तो सैटर्न जब डेवलेटेड होंगे 6th हाउस में जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अपना फ्यूचर बिल्कुल सेट करके चलना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे नहीं हटना है। 5 साल बाद, 10 साल बाद किसी इंसान से अफेयर कर रहे हैं तो उसी के साथ आपको शादी भी करनी है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, बट समय ऐसा है कि नहीं हो पाएगा। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 4th हाउस में। सैटर्न इज योर 2nd हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज योर 3rd हाउस लॉर्ड, और 4th हाउस में आ रहा है। फैमिली के लिए कर लिया, बच्चों की शादी कर दी है, पैसा जोड़ लिया है, एवरीथिंग इज ओके, फ्रेंड सर्किल है, घूम लिए फिर लिए। 4th हाउस ढैया लगता है, यहाँ पे कंटक शनि भी कहा जाता है। 4th हाउस में शनि आता है, कंटक शनि, कांटा, चलता हुआ कांटा जो फील होता है। इस समय सैटर्न कहीं ना कहीं यू विल इररेस्पॉन्सिबल एंड यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट योर फिक्स असेट्स, अबाउट योर पीस ऑफ माइंड, about your food, about your home, about your, I can say, property, about your connection with your mother, connection with your hometown. इन सब चीज़ों के साथ अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस समय होता हुआ नजर आएगा। सडनली यू विल मूव ऑन, मुझे वहीं और जाता है ना, मैं यहाँ नहीं चाहता। सडनली यू विल अपने घर में बहुत कम रहेंगे इस समय, क्योंकि पाइसिस साइन आ गया है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करेंगे जो आपके घर के प्रति आपकी है। मकान लेना है, मकान जमीन देखो, नया मकान बनवाना है, देख लेंगे, ठीक है, चल रहा है काम, मतलब एक इररेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर बिकॉज ऑफ आप स्वयं में बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को बदल रहे हैं। उसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी उन चीज़ों को भी अवॉइड करेंगे जो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर होम। घर के लिए जो जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, गाड़ी ले लो, प्रॉब्लम्स आती है, घर का मकान लेना चाहिए, मकान बनवाओ, उसके लिए लोन लो, मेहनत करो, नो, यू विल जस्ट अवॉइड द थिंग्स। ठीक है, देख लेंगे, होगा, चल रहा है ना भी काम, ठीक है, किराए के मकान में रहो, या ये जो मकान है भी ठीक है, ठीक करवाना, ठीक है। रिनोवेशंस नहीं करवाएंगे आप इस समय। घर में कोई लीकेज, या जिस वक्त घर में आपकी लीकेज होगी, टैप को टपक रहा होगा, छोटी सी लीकेज कैन बी पॉसिबल, पानी का, बारिश का पानी रुक जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, बट यू आर इररेस्पॉन्सिबल पर्सन राइट नाउ बिकॉज ऑफ द पाइसिस साइन। तो सैटर्न वीक है, और बिकॉज ऑफ द वीक सैटर्न आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस लेवल पर नहीं देख रहे। अगर घर से कोई काम कर रहे थे, सडनली आप यू विल स्टॉप दैट थिंग। घर में ऑफिस बंद है, सडनली आप ऑफिस में बैठना बंद कर देंगे उस चीज़ को, क्योंकि आप घर से बाहर ज़्यादा रहेंगे, मूव ऑन ज़्यादा करेंगे, ट्रैवलिंग ज़्यादा करेंगे, चीज़ों को छोड़ेंगे ज़्यादा, और बिकॉज ऑफ दिस आप कहीं ना कहीं एक अजीब सी जो कहाँ रहता है, पता ही नहीं, कहाँ घूमता रहता है, बिल्कुल ट्रैवलिंग, क्यों ट्रैवलिंग पता नहीं कहाँ, समझ भी नहीं आ रहा है। दिन भर घूमता रहता है, दिन भर यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, और ये सुनता ही नहीं है, बात ही नहीं समझ रहा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। आपका साइकिल खत्म होता है इन योर 4th हाउस, और उसके बाद डेवलेटेड सैटर्न हो जाएंगे जब वो 5th हाउस में आएंगे, बिकॉज एरीज में चले जाएंगे। तो उस समय आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इस समय तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। इस समय समझ हो सकता है कि आप कुछ मेडिटेशन में चले जाएं, बट फॉर द फ्यू टाइम्स, नॉट फॉर 3 साल।
वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय आप अपने, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, सेकंड हाउस के लॉर्ड है, आप खुद के प्रति काम करके आए हैं, फैमिली के प्रति काम करके आए हैं, थर्ड हाउस में आ गए हैं। इस समय यू विल वेरी वेरी इररेस्पॉन्सिबल कि मुझे मेरे एफर्ट्स में क्या करना है। पाइसिस साइन है यहाँ पर आप बिल्कुल एफर्ट्स लेस, स्किल लेस, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है और मुझे तो बस एक नया काम करना है। सडनली यू विल मूव ऑन फॉर ए न्यू वर्क, न्यू थिंग्स, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब। उसमें आप कितना आपको काम आता है, कितना नहीं आता है, आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, आपने पढ़ाई की है या आपने कोई कोर्स किया है या आप जानते हैं, नथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग बट यू वांट दैट थिंग। ठीक है, सडनली होता है ना कि मुझे तो कुछ, अब जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता कि पर्टिकुलर कपड़ों की डिजाइनिंग क्या होती है और सडनली मैं चली जाऊँ फैशन डिजाइनिंग में कि मुझे सब आता है, दुकान खोल के बैठ जाऊँ। जब मुझे कुछ मैंने सीखा ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। एक एस्ट्रोलॉजर फैशन डिजाइनर बन गया, ठीक है, वो बने, लेकिन एटलीस्ट आपको सीखना तो पड़ेगा। इस समय बिना सीखे हुए अनाप शनाप बिजनेस खोलना, बिजनेस विल बी देयर, बिजनेस खोल लेना, बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाना, सराउंडिंग लोगों की टीम इकट्ठी कर लेना, इस तरह की चीजें करना, आप इस तरह से ऐसा करने वाले हो। ऐसे ग्रुप्स में भी चले जाएंगे जो कि आपके नए बिजनेस वाले ग्रुप हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा जद्दोजहद एंड वेरी इस तरह की चीजें करते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा एफर्टलेस थिंग करेंगे इस समय। पाइसी साइन है ना, मैं तो कर लूंगा, मतलब मुझे तो आता है तैरना और आप डूब गए समुद्र में, मतलब कूद गए समुद्र में, नाउ यू विल क्या करो, पकड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, इस तरह की चीजें होती है। थर्ड हाउस में वैसे भी जब सेटल होते हैं तो इंसान को बिजनेस नहीं करना चाहिए, नॉट गुड। आपका साइकिल खत्म होता है थर्ड हाउस पर, स्टार्ट होता है आपका ये फोर्थ हाउस से, यानी एरीज आपके फोर्थ हाउस में आता है। कहीं ना कहीं जैसे ही सेटल जाएंगे इन एरीज, आपको पता चलेगा कि मेरी पीस ऑफ माइंड मैंने थर्ड हाउस में ही खराब की, या मेरी स्टेबिलिटी या मेरी प्रॉपर्टी या मेरी जो एक स्ट्रेंथ थी, आई विल लूज इन माई थर्ड हाउस, जब थर्ड हाउस में। क्योंकि इस समय आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना जो काम है, जो बेसिक्स है, उसको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो माइंड ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा घर है, मुझे इसे संभालना है, रिस्पॉन्सिबली बनना पड़ेगा। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की, वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके ये 12th हाउस के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो इस समय यू विल वेरी इररेस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी मैटर्स। सेकेंड हाउस इज मनी, बैंक्स। इस समय आप अपने जो फैमिली है या आपका जो बैंक बैलेंस है या फैमिली के साथ प्रति जो आपके कर्तव्य है, अर्थ क्षेत्र आता है, उन सब चीज़ों को लेकर के सडनली बहुत ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल होते हुए नजर आ रहे हैं। सडनली यू वांट टू मूव ऑन, सडनली यू वांट टू सेपरेट फ्रॉम योर फैमिली, सडनली यू वांट टू कि मुझे अपने आप के साथ अब नहीं रहना है। अगर फैमिली के साथ बिजनेस था तो उसे कट ऑफ करेंगे, या फिर अगर आप अपने फैमिली के साथ बिजनेस था या फैमिली के साथ रहते थे या फैमिली के साथ आपका एक ही घर में रह रहे हैं, तो यू जस्ट अलग होते नजर आए। क्योंकि इस समय आप कहेंगे कि नहीं, मैं अकेला, मैं अलग हो जाऊंगा, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, अपनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकता हूँ, उसके साथ साथ मुझे मेरा पार्ट दे दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इस तरह की चीज़ें होती नजर आएगी, क्योंकि पलायन यहाँ पर है। सडनली यू विल कट ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, और आपको लग रहा है कि मैं खुद सब कुछ कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। फैमिली वाले बहुत परेशान करते हैं, परेशान कर रखा है, एंड यू विल जस्ट मूव ऑन द अदर वे कि मुझे नहीं कहीं और रहना है, मकान कहीं और ले लिया, वहां कहीं और जाके रहने लग जाऊंगा, दूसरा बिजनेस खोल लिया, जॉब कर लिया, लॉट्स ऑफ थिंग्स, अपना नया मकान बनवा लिया, डिफरेंट मकान बनवा लिया, अलग तरीके से रहने लग गए, कमाई के नए साधन जोड़ लिए, स्टार्ट कर दिए। इस तरह की चीजें होती है, इररेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आएगी। बट दिस इज अनस्टेबल बिकॉज पाइसी साइन है। आपने अपने आप से इतना स्टेबल आप नहीं है या इतने स्ट्रांग इस समय आप नहीं है, बिकॉज आपका सैटर्न इस समय इतना स्ट्रांग नहीं है, वीक सैटर्न है इन पाइसी साइन। तो आप खुद सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके वीक सैटर्न की वजह से हो सकता है कि आप बड़े बड़े डिसीजन ले लें जो कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम करे। आपका साइकिल खत्म होता है सेकंड हाउस में और स्टार्ट होता है आपका थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में सैटर्न विल बी डेविलेटेड एंड आफ्टर दैट यू रियलाइज कि मेरा सपोर्ट सिस्टम कहाँ है। थर्ड हाउस योर सपोर्ट सिस्टम। फाइनली बात करती हूँ पाइसिस की। पाइसिस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सैटर्न इज योर 11th हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड। इस समय फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में क्या होता है, सैटर्न वो भी वीक सैटर्न है, फर्स्ट हाउस में आके बैठे हैं।
अपना दिमाग या आपकी जो एक्टिविटीज़ है या आपकी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को बहुत हाई लेवल पर चेंज करना या उन चीज़ों को सडनली बहुत हाई लेवल पर बदलना, या अपनी दिमाग में जो आपकी प्लानिंग्स है कुछ भी प्लान कर लेना और किसी में भी हाथ डाल देना, कोई भी काम स्टार्ट कर देना, कोई भी काम छोड़ देना, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में एंट्री कर देना, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में डिवोर्स ले लेना। इस समय आप बड़े बड़े डिसीजंस ले लेंगे अपनी ज़िंदगी में जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। either in relationship, either in your career, either in your bank balance, either your kamai, either your bad pleasure, either your addiction, either your desires, lots of things you will change just sudden ठक 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 ठक, क्योंकि पाइसेस साइन है आप। उसके अलावा आप इस समय अजीबोगरीब चीज़ें करना शुरू कर देंगे जो कि बहुत डिफरेंट होगी। इस समय हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जाएं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपका साइकिल खत्म होता है फर्स्ट हाउस पे और स्टार्ट होता है सेकंड हाउस पे। जैसे ही सैटर्न खत्म करते हैं अपनी बात को, आपको ये बात साइकिल खत्म होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड हाउस में सैटर्न डेविलेटेड होंगे, एरीज में जब जाएंगे उस समय आपको एहसास होगा कि मेरा फैमिली कहाँ है। इस समय फैमिली से परे, मैंने कहना बहुत चीज़ों से परे होंगे। फैमिली कहाँ है, मेरा बैंक कहाँ है, मेरी सपोर्ट सिस्टम कहाँ है, मेरा बैकअप कहाँ है आफ्टर दैट। और यू विल वेरी अनस्टेबल डिसीजन इस समय आप लेते हुए नजर आएंगे। वैसे बात तो माइंडेड। तो एक पूरा साइकिल खत्म हो रहा है सैटर्न का और एक नया साइकिल शुरू होगा, लेकिन ये बीच के तो 3 साल हैं। इन 3 सालों में हम वो सारे काम करें जिससे कि हमारा जो सैटर्न का आने वाला साइकिल है उसको हम बेटर तरीके से फेस कर सकें। मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सैटर्न ट्रांजिट इनटू पाइसेस साइन। कुछ फैक्ट थे और कुछ मिथ है, इनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।